नमस्कार, मैं अविनाश जाजपुरा। आप देख रहे हैं नीमच हेडलाइंस। धार्मिक और संस्कृति को लेकर हमेशा जब कोई त्योहार आते हैं और पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि त्योहारों में लगातार कुछ ऐसी स्थितियां बनती है कि एक ही त्योहार दो दो दिन मनाया जा रहा है। काफी कुछ चीजें ऐसी आई है। इस मामले में कई बार चाहे राखी हो, चाहे दीपावली हो, ऐसे त्योहार जब भी आए, हमने जनता की, भक्तों की समस्याओं का निराकरण किया, उन्हें बताया कि आखिर किस स्थिति में, किस समय, किन मुहूर्तों में पूजा की जाती है। और ऐसे ही मौका इस बार फिर है। लगातार आप देख रहे हैं कि इस समय शीतला सप्तमी का त्योहार मनाया जाने वाला है। आज रंग पंचमी है। रंग पंचमी के ठीक 2 दिन बाद शीतला सप्तमी का पूजन होता है। लेकिन कई जगहों पर ऐसा है कि जहां पर जो माता जी को प्रसाद के रूप में ठंडा चढ़ाया जाता है वो आज बन रहा है और कुछ लोग कल पूजा करेंगे। इन धार्मिक भ्रांतियां जो लोगों के मन में आई है उनको दूर करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है पंडित भागीरथ जी जोशी। हम उनका स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। पंडित भागीरथ जी जोशी के लिए बता देता हूं कि आप श्री भानुमाता पंचांग के निर्माण करता है और आपका पंचांग पिछले कई वर्षों से भारत के कोने कोने में जाता है। और आज इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि किस तरह से पूजन विधि रहेगी और भानुमाता पंचांग में दिए हुए नियमों के अनुसार पूजन कब किया जा सकता है, जिसमें हम शीतला सप्तमी और दशामाता दोनों पर बात करेंगे। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहूंगा शीतला सप्तमी को लेकर के, जैसा कि पिछली बार भी आपने बताया था कि रक्षाबंधन, दीपावली पे दो दो त्योहार एक साथ हुए थे। कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां लगातार बनती जा रही है। इस बार भी कुछ लोग शीतला सप्तमी कल मना रहे हैं। आज ठंडा बन रहा है और कुछ लोग कल बनाएंगे और परसों पूजा करेंगे। तो क्या सही समय क्या है और क्या तरीका रहता है? अविनाश जी, आप का एक बढ़िया मैंने ये देखा है कि आप जब जब भी दो त्योहार को लेकर समस्याएं आती है तब तब एक अच्छा वीडियो बनाते हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप सनातन की सेवा का कार्य ही कर रहे हैं। मैं इस पर बताना चाहूंगा कि जो हमारी आजकल के त्योहार है उसमें एक तो स्थानीय प्रथा आ जाती है, एक गणितीय भेद आ जाता है और दूसरा स्थान का भेद आ जाता है। अब जैसे कोई पंचांग काशी के आधार पर बन रहा है, वहां सूर्योदय पर कौन सी तिथि है और एक नीमच में सूर्योदय पर कौन सी तिथि है, एक भेद तो ये आ गया। दूसरा, कुछ पंचांग बनते हैं वो स्थूल गणित से बनते हैं और अभी हम दृश्य गणित से पंचांग बना रहे हैं, एक भेद वो आ जाता है। और एक लोक परंपरा कि चतुर्दशी को होलिका का दहन हुआ तो उसके दूसरे दिन से माता बहनें शीतला माता को जल चढ़ाना प्रारंभ कर देती है। अब उनका जो 7 लोटे जब पूरे हो जाते हैं तो वो पूजा कर देती है। जिस दिन 7 लोटे पूरे हो रहे हैं पूजा कर दो। तो अब पूर्णिमा से उनके 7 लोटे पूरे हो रहे हैं षष्ठी तिथि को, तो वो उस आधार पर उसका पूजन करती है, जो कि बहुत ही गलत कर रही है। क्यों गलत कर रही है? क्योंकि यदि आप होलिका दहन से दिन गिनते गिनते चलो तो सारे त्योहार आगे आ जाएंगे। अब फिर आप वहां से नवरात्रि गिन लो, पूर्णिमा से 15 दिन, तो चतुर्दशी को ही आपकी नवरात्रि बिठाओ, फिर यानी हर बार आपका एक दिन एक्स्ट्रा चला जाएगा। एक्स्ट्रा चला जाएगा। जी। इसलिए यहाँ तिथि वो लोठे नहीं गिनते हुए जो चंद्रमा जैसा चल रहा है, सूर्य चंद्र के आधार पर तिथि का निर्माण होता है, तो हमें उससे उत्पन्न तिथि को ही मानना चाहिए। अर्थात सप्तमी जिस दिन होगी उसी दिन शीतला सप्तमी मनाई जाएगी। शास्त्रों में क्या लिखा है शीतला सप्तमी के संबंध में? शास्त्र ये कहता है कि मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी जिस दिन हो उसी दिन शीतला माता का पूजन करें। बिल्कुल सही है। हाँ, तो मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी कब मिल रही है? अभी आपने जो श्री भादो माता पंचांग बताया है उसमें सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है सोमवार की रात में 11:28 से, तो वहां वो तिथि मान्य नहीं होगी। यानी कि सोमवार को, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सोमवार को किसी भी कंडीशन में सप्तमी की तिथि 11:30 से पहले नहीं आ रही है। हाँ, 11:30 के बाद रात को 12 बजे अगर पूजन करते हैं तो बात अलग है, लेकिन सोमवार के दिन तो कोई पूजन का योग नहीं कर है। सकते। जी। तो देखिए, बहुत सारे यूट्यूब फेसबुक पर ये डाल देते हैं कि इतनी बजे से तिथि चल रही है
वो उतनी वजह से तिथि मान्य नहीं होती है। ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सोशल मीडिया पर आजकल कुछ भी भ्रांति चलती है और लोग उसको सच मान लेते हैं। जब तक कोई ऑथेंटिक जानकारी या कोई जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा जब तक कोई जानकारी नहीं दिया कृपया उसको न माने। चैनल की तरफ से मैं भी आप सभी से यही अपेक्षा करूंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो भी ऑथेंटिक जानकारी किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा है उसी को मान्य करें। गुरुदेव एक प्रश्न और है, क्योंकि कई महिलाएं हालांकि पूजा पुराने प्राचीन समय से चली आ रही है। शीतला सप्तमी की पूजा तो लोग सुबह 4 बजे 3 बजे से उठ के पूजा कर लेते हैं। कई लोग जैसे मुहूर्त भी देखते हैं, तो हालांकि इसमें मुहूर्त जैसा कुछ होता नहीं है, लोग पूजा करने का कुछ नहीं, पूजा में मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म जो होते हैं कि मेरे पुत्र प्राप्ति के लिए मैं ये अनुष्ठान कराऊंगा या कराऊंगी, तो उसमें मुहूर्त आवश्यक है। यहाँ निष्काम पूजन कर रहे हो, प्रतिवर्ष होने वाला कार्य है, इसलिए आपको इसमें किसी प्रकार के मुहूर्त की देखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये सुबह भोर होने से पहले से लाके शाम तक ये पूजन का कार्यक्रम चलता रहता है। माता बहनें प्रातः 4 बजे से ही ये पूजन प्रारंभ कर देती है और 8-9 बजे तक इस पूजन का क्रम चलता रहता है, जब भी समय मिल जाए। वैसे तो प्रातः सूर्योदय तक अगर इसको पूजन को कर लिया जाए तो उत्तम रहता है, क्योंकि ये शीतला माता है, मतलब शीतलता का प्रतीक है। तो शीतल समय रहे उसी समय इनका पूजन किया जाना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न और था गुरुदेव, चूंकि आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें नहीं पता है कि एक दिन साल में ऐसा क्यों आता है जिस दिन हमें ठंडा खाना पड़ता है। अब लोग तो हालांकि ठंडा खा लेते हैं, कुछ कहते हैं कि भाई पुरानी मान्यता, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। तो आखिर इसके पीछे क्या कोई शास्त्रीय गणित, कोई वैज्ञानिक या कोई पौराणिक कोई ऐसा रहस्य छुपा हुआ है कि वर्ष में केवल एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हमें ठंडा खाना पड़ता है? ऐसा क्या है? नहीं, आपको सिर्फ एक दिन का पता है। एक दिन नहीं है, 4 दिन है। अच्छा 4 दिन मतलब चैत्र कृष्ण से लगाकर 4 महीने तक की लगातार सप्तमी या अष्टमी, इसमें 2 प्रकार का विधान पाया जाता है। लौकिक परंपरा ये है कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी, अष्टमी के संबंध में भी शास्त्र में लिखा है कि शीतला अष्टमी मनाई जावे। तो आप एक लोक परंपरा ये कहती है कि आप जो है अगर आपकी सप्तमी को क्रूरवार है, रवि मंगल या शनिवार है, तो सप्तमी को पूजन न करते हुए अष्टमी को पूजन करें, और अष्टमी को क्रूरवार है तो सप्तमी को पूजन करें। ये भी लौकिक परंपरा है, परंतु षष्ठी को पूजने की कोई लौकिक परंपरा नहीं है। अब इसमें आपको पहले तो पूजन का दिन फिक्स कर लें, फिर मैं वो 4 दिन वाला बताता हूँ और फिर वो ठंडे वाला ही बताता हूँ। ये आपकी 10 मार्च 2026 को शीतला सप्तमी है। इसमें वार देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सप्तमी को पूजन करना है तो सप्तमी तिथि पूजन करना है। फिर भी आपको लगे कि नहीं हम तो शुभ वार में करें, बुधवार को करें, तो अष्टमी को भी इसका पूजन कर सकते हैं, पर मुख्य रूप से शीतला सप्तमी मंगलवार को 10 तारीख को ही है। अब इसमें आपने कहा था कि क्या ये एक दिन है? एक दिन नहीं है, 4 दिन है लगातार। चैत्र कृष्ण, वैशाख कृष्ण, ज्येष्ठ कृष्ण, आषाढ़ कृष्ण, कंटिन्यू 4 महीने की सप्तमियां शीतला सप्तमी होती है, और उनमें ठंडा भोजन करने का विधान है। अब आप कह रहे हैं क्यों है? इसका शास्त्रीय विधान है, बिल्कुल है। देखिए यहाँ क्या है कि आपका जो शिशिर ऋतु है वो समाप्त हो जाती है, और ये जो मौसम होता है वो गर्मी का मौसम होता है। यहाँ गर्मी प्रारंभ हो जाती है, तो शरीर को शिथिलता की आवश्यकता है, इसलिए शिथिल भोजन करना चाहिए। ऐसा ये दिन हमें बताता है कि आप शिथिल भोजन यहाँ करेंगे तो शरीर को लाभ मिलेगा। यानी कि मानव शरीर को नियमित करने के हिसाब से कि वो उस गर्मी को सहन कर सके, इसके लिए शिथिल भोजन कर शिथिलता देकर उसको परिस्थिति के अनुसार अनुकूल किया जाता है। अच्छा, एक प्रश्न और गुरुदेव के, दशा माता चूंकि इसके बाद जो एक सबसे बड़ा त्योहार महिलाओं का है, घर की दशा को सुधारने का जो व्रत है जिसको महिलाएं करती है, और सारी महिलाएं इस व्रत को बड़े ही पारंपरिक तरीके से करती है, उसका क्या तरीका है और वो पूजन कब की जाएगी? देखिए ये प्रश्न भी अविनाश जी का बहुत सुंदर है कि दशा माता कब करना चाहिए। अब जो माता बहनें पूर्णिमा से एक दिन गिन रही है, वो माता बहनें तो नवमी को ही दशा माता का पूजन कर लेगी, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि दशा माता मतलब 10वीं तिथि होना चाहिए।
अब नवमी एक तो रिक्ता तिथि है, रिक्ता तिथि तो सभी शुभ कार्यों में वर्जित है, फिर भी अगर कोई कर लेती है तो उनके लिए शुभ नहीं है। अब दशा माता पड़ेगी आपको, वो चैत्र कृष्ण पक्ष दशम शुक्रवार, 2 दशम है तिथि, दशमी की वृद्धि है, तो जब वृद्धि तिथि हो जाती है तो पहली तिथि ली जाती है। तो दशमी शुक्रवार 13 मार्च को आपको ये मनाना है, परंतु यहाँ क्या है कि व्यतिपात योग रहेगा 9:24 तक। तो व्यतिपात प्रत्येक कार्य में वर्जित माना गया है। ये सुबह 9:24 का समय जो है 9:24 पल, जी, वो घटी पल है। तो 9 घंटे को आप घंटा मिनट में बदल लें तो 1:24 की होती है। तो 9 चौक 36, हाँ। 9 दूनी 18 और 3 21, 216 मिनट लगभग। 216 मिनट मतलब 3 घंटे और 36 मिनट, मोटे रूप में 3 घंटे 36 मिनट, अर्थात 10 बजे तक, 10 सवा 10 बजे तक व्यतिपात योग रहेगा। तो आपको 10 सवा 10 के बाद जो सही समय मिलेगा इस दिन, वो मिलेगा 12:05 से 2:05 तक। तो आप दशमी तिथि शुक्रवार 13 मार्च को दशा माता का पूजन दिन में 12:05 से 2:05 के बीच में करेंगे तो अत्युत्तम रहेगा। बाकी उसके बाद आप अंतिम चौगड़िया चल का भी ले सकते हैं, परंतु 10:15 साढ़े 10 बजे के पहले व्यतिपात योग में आपको ये पूजन नहीं करना चाहिए। यानी कि सुबह 10:30 बजे तक का जो समय उसे हमें वर्जित रखना होगा। 10:30 बजे से लगाकर सूर्यास्त के समय तक आप जब भी करना चाहें दशा माता की पूजा कर सकते हैं। हाँ। और जो जो आ रही है दशम, उसमें हमें शुक्रवार की 13 तारीख को लेनी है। हाँ, 2 दशमी तिथि में पूर्व की दशमी तिथि लेनी है, क्योंकि वो पूर्ण व्याप्त है, मतलब अहोरात्र में व्याप्त है, 24 घंटे के लिए है, तो वही तिथि मान्य होगी। तो ये थे हमारे साथ में पंडित भागीरथ जी जोशी, जिन्होंने अपनी बात रखी है और पूरी बात बताई कि किस तरह से हमें शीतला सप्तमी का पूजन करना चाहिए, किस तरह से दशा माता की पूजा करनी चाहिए, और इसी तरह की धार्मिक आयोजन से संबंधित हम किसी भी बात को जान सकते हैं। एक बार गुरुदेव मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहता है तो आप अपने मोबाइल नंबर जरूर बताइए, ताकि कोई बाकी अगर कोई इस तरह से जानकारी लेना चाहे तो वो आपसे ले सके हमारे चैनल के माध्यम से। 94 240 66 549 मेरे मोबाइल नंबर है। और आपसे संपर्क कहाँ होगा? मेरे से मिलना चाहें तो रविवार को दिन भर मिलता हूँ, दिन में 12 बजे के बाद में, और गुरुवार को शाम को 6 से 8। बहुत बहुत धन्यवाद। नीमच में रुखेड़ा रोड जो है, भोलियावास वाला रोड, जहाँ पर आनंद विहार कॉलोनी, यहाँ पर पंडित भागीरथ जी जोशी इनका निवास स्थान है। सिर्फ रविवार का दिन ऐसा होता है जिस दिन ये दिन भर लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। आप भी मिल सकते हैं और अपनी किसी भी ज्योतिषीय समस्या का समाधान इनसे ले सकते हैं। नीमच हेडलाइंस के लिए मेरे सहयोगी के साथ मैं अविनाश जाजपुरा।